YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। विगत रात बीनागंज बाईपास पर एक ट्रक पलट गया जिसमें अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरा ट्रक जल गया। गनीमत ये रही कि ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को कोई चोट नहीं आई। भारतीय युवा मोर्चा द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता रखी गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर कहा कि जनता इस चुनाव को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मना रही है। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को रोका गया था। गुना नगर पालिका की पहल पर आज जिला चिकित्सालय में लगाए गए दिव्यांग प्रमाण पत्र नवीनीकरण शिविर में दिव्यांगों की महत्वपूर्ण समस्या के निराकरण के प्रयास किए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती जनसंपर्क में डटी हुई हैं। आज वे बमौरी पहुंची और वहां पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया हेतु चुनावी सभा को किया संबोधित। शासकीय पेंशन एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ द्वारा आज अपनी समस्याओं को लेकर एडीएम श्रीमती विदिशा मुखर्जी को एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें उन्होंने बताया कि अर्जित अवकाश नकदीकरण का भुगतान सेवानिवृत्त उपरांत शिक्षक संवर्ग पर विगत 3 वर्षों से कौशल्य अधिकारी गुना द्वारा जो मनमाने ढंग से एवं तानाशाही रवैया के कारण रोक लगाई है उसकी विभागीय जाँच कर सेवानिवृत्त शिक्षक संवर्ग को अर्जित अवकाश नकदीकरण का भुगतान कराया जाए, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में शिक्षक संवर्ग का भुगतान हो चुका है। पुरानी गल्ला मंडी में रामलीला के समापन के बाद कलाकारों को प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जोरदार आतिशबाजी का प्रदर्शन भी पुरानी गल्ला मंडी रामलीला मैदान स्थित हनुमान जी मंदिर पर किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने नाच कर भी अपनी खुशी का इजहार किया। रथ यात्रा के माध्यम से अनिवार्यतः मतदान हेतु मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार 28 बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को शासकीय भवनों में होगी रोशनी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के समस्त कार्यालयों प्रमुखों से कहा है कि प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में स्थित समस्त मुख्य शासकीय भवनों पर 1 नवंबर 2020 की रात्रि को प्रकाश व्यवस्था की जाए। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पर आज दिनांक 29 अक्टूबर को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवालाजी पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी उपस्थित जनों को बताया कि ये एक तरह से मस्तिष्क का ही अटैक है जो मस्तिष्क को खून की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिका के फटने से या दिमाग की नसों में खून का बहना रुकने से यानी ब्लॉक किसके कारण होता है। स्ट्रोक किसी को भी कभी भी और कभी भी कहीं भी हो सकता है। स्ट्रोक ही दुनिया भर में लोगों में विकलांगता का मुख्य कारण है। इसके अलावा बाचाघात, पागलपन, याददाश्त खोने जैसी समस्याएं हो जाती हैं। सेक्टर ऑफिसर नियुक्त आदेश आंशिक संशोधन। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा 28 बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 को जिले में सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने हेतु पूर्व में जारी सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्ति आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है तथा कानून व्यवस्था हेतु अपर जिला दंडाधिकारी गुना को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
भोपाल से जोधपुर और जोधपुर से भोपाल सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। 1 नवंबर से भोपाल से जोधपुर के बीच स्पेशल एक्सप्रेस सेवा शुरू हो रही है। ये ट्रेन 1 नवंबर को जोधपुर से चलकर भोपाल आएगी और 2 नवंबर से भोपाल से जोधपुर के बीच चलना शुरू होगी। ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित रहेंगी। कंफर्म टिकट पर ही यात्री की सुविधा ले सकेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट मनोहर मिरोठा ने बमोरी में सघन जनसंपर्क किया। मकसूदनगढ़ तहसील में बने हुए लोक सेवा केंद्र पर किसानों से उनकी खून पसीने की कमाई खतौनी की नकल के नाम पर किसानों से ज्यादा पैसे लेकर लूटी जा रही है। आलम यह है कि भोले भाले किसानों से नकल के बहुत ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और इसकी सूचना पिछले कई महीनों से लगातार मिल रही थी, जिसका खुलासा किया गोलू निवासी गारखेड़ा गाँव वाले ने। गोलू ने कल नकल के लिए आवेदन दिया था और गोलू को आज मकसूदनगढ़ लोक सेवा केंद्र से नकल दी गई। नकल में 4 पेज थे, एक मुख्य पेज और 3 अलग अलग पेज, टोटल 4 पेज, जिनके गोलू से 230 रुपए लोक सेवा केंद्र के कर्मचारी ने लिए, जबकि नकल के एक मुख्य पेज के लिए 30 रुपए लेना चाहिए था। पुरानी गल्ला मंडी में रामलीला के समापन के बाद कलाकारों को प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जोरदार आतिशबाजी का प्रदर्शन भी पुरानी गल्ला मंडी रामलीला मैदान स्थित हनुमान जी मंदिर पर किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने नाच कर भी अपनी खुशी का इजहार किया। और ये मत समझना ये तो फूल की जगह पंखुड़ी मिलती है तो भगवान की प्रसादी में 2 आदमी और हमारे अमरनाथ लाल जी और पूरन सिंह बहुत सारे मंच तोड़े हमारे परमत सिंह चौहान साहब ने, महावीर साहब ने, महावीर जी भाई साहब जब भी जो भी लोग देते हैं 1200 का होता है। मकसूदनगढ़ तहसील में बने हुए लोक सेवा केंद्र पर किसानों से उनकी खून पसीने की कमाई खतौनी की नकल के नाम पर किसानों से ज्यादा पैसे लेकर लूटी जा रही है। आलम यह है कि भोले भाले किसानों से नकल के बहुत ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और इसकी सूचना पिछले कई महीनों से लगातार मिल रही थी, जिसका खुलासा किया गोलू निवासी गारखेड़ा गाँव वाले ने। गोलू ने कल नकल के लिए आवेदन दिया था और गोलू को आज मकसूदनगढ़ लोक सेवा केंद्र से नकल दी गई। नकल में 4 पेज थे, एक मुख्य पेज और 3 अलग अलग पेज, टोटल 4 पेज, जिनके गोलू से 230 रुपए लोक सेवा केंद्र के कर्मचारी ने लिए, जबकि नकल के एक मुख्य पेज के लिए 30 रुपए लेना चाहिए था। नाम? मेरा नाम गोलू। कहाँ के हो आप? गारखेड़ा। ये आप लोक सेवा केंद्र क्यों आए थे? नकल निकला। तो कितनी नकल निकलवाई आपने? 2। कितने पैसे लिए आपसे? 460। 460 रुपए। 2 नकल निकलवाई हैं। हाँ। कितने पेच हैं दोनों नकल में? 4 पेच हैं। तो रसीद वगैरह कुछ दी है आपको? नहीं। आपने मांगी रसीद? हमें पता ही नहीं था, हमने नहीं मांगी, निकाल कर। अच्छा। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती जनसंपर्क में डटी हुई हैं। आज वे बमौरी पहुंची और वहां पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया हेतु चुनावी सभा को किया संबोधित। जैसे गरीब आदमी के मानवीय अधिकार ही ना हो, ऐसी स्थिति बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे उनके पास ह्यूमन राइट ना हो, ऐसी स्थिति बन जाती है। और ये लड़ाई स्वयं मोदी जी को लड़नी है। वो आत्मनिर्भर भारत की जब बात कह रहे हैं तो इसी के लिए कह रहे हैं। जनधन योजना उन्होंने इसी के लिए बनाई, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने इसी के लिए बनाई। और इसलिए मैं आप लोगों को आग्रह कर रही हूँ कि आप सभी लोगों को डट करके अभी भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है, क्योंकि पहले थोड़ी सी हमसे नाराजगी हल्की फुल्की हो भी गई होगी तो वो खत्म हो गई और अब स्थिति बन गई है कि शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री हो गए हैं। और उन्होंने बहुत, उनकी आदत ही बहुत मेहनत करने की है। जब हमने सरकार बनाई थी तो उस समय तो कुछ था ही नहीं। जब मेरे को यहाँ नेता बना के भेजा गया तो 2 टिप्टी गाड़ियाँ थी पार्टी कार्यालय में और पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पैसे भी नहीं थे। बिस्लरी की बोतलें छोड़ दो, नल का पानी पीते थे सब। कार्यकर्ताओं के घर में ही सोते थे और कार्यकर्ताओं के घर से ही भोजन आता था। बड़ी तपस्या से सरकार बनी थी
और अंत में तो स्टेरॉइड्स खाने लगी थी मैं। इतना कठिन हो गया था अंत में, आखिरी जो 6-7 दिन रह गए थे, क्योंकि मिस्टर बंटाढार सिंह पूरे समय एक ही बात, बंटाढार सिंह का मतलब समझते हो ना? हाँ, तो पूरे समय कह रहे थे कि मैं तो अभी 5 बार 2 बार और मैं अभी मुख्यमंत्री बनूंगा, और उन्होंने घोषणा भी कर दी कि मैं संन्यास ले लूंगा अगर मैं हार गया तो। अब मेरे को पत्रकारों ने पूछा, दीदी भारतीय युवा मोर्चा द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता रखी गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर कहा कि जनता इस चुनाव को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मना रही है। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को रोका गया था। अमूरी विधानसभा में युवा मोर्चे का कार्यक्रम है, और जिसमें हम सबकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबकी दीदी उमा भारती जी का संबोधन सभी नौजवानों को प्राप्त होने वाला है। मैं मध्य प्रदेश की अभी तक 23 विधानसभाओं से होकर आया हूं, आज हम सब 24वीं विधानसभा की ओर। मध्य प्रदेश में जिस तरह का चुनाव चल रहा है, जिस तरह के उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, 28 सीटों पर जिस तरह का उपचुनाव चल रहा है, इस उपचुनाव में यदि ये बात कही जाए कि असत्य पर सत्य की विजय के महापर्व के रूप से जनता इसे मना रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मध्य प्रदेश में एक तरफ वो ताकतें हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की विकास गाथा को रोकने का काम किया है। मध्य प्रदेश में विकास के काम चल रहे थे, मध्य प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा था, और 15 महीने की सरकार ने मध्य प्रदेश में विकास की गाथा को रोकने का काम कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ है। गुना शहर में एकमात्र लेडीज एंड जेंट्स स्टूडियो 11 सलून एंड स्पा, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कलरिंग, हेयर कटिंग एंड स्टाइलिंग, स्किन केयर, मसाज एंड स्पा, बेडिंग एंड डेली मेकअप। पता फर्स्ट ब्रांच बापू पूज्य जिनाले के पास, आशीर्वाद रोड, गुना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8770416118, 8770354829। सेकेंड ब्रांच पता होंडा शोरूम के पास, वुडलैंड शोरूम के नीचे, एबी रोड, गुना। मोबाइल नंबर 8770354829, 8770416118।
हेलो एवरीवन, मैं आकाश शर्मा रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और कुछ न्यू पेरेंट्स हैं शायद वो नहीं जानते, तो आप सभी को सूचित करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि कोविड-19 महामारी से आज सारा विश्व जूझ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो हमारे विद्यार्थियों का हुआ है, उससे जुड़ी हुई उनकी शिक्षा का हुआ है। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल के संचालक श्री प्रदीप रघुवंशी जी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को एवं उनके अभिभावकों को कोरोना महामारी से हल्की सी राहत देते हुए विद्यालय की तरफ से सारे बच्चों को सिलेबस, बुक्स के साथ में ड्रेस और स्कूल बैग भी आगामी 3 वर्षों तक के लिए सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिल्कुल ही निःशुल्क दिया जाएगा, जिसका कोई भी चार्ज किसी भी तरीके से आप सभी से नहीं लिया जाने वाला है। यह एक वाकई में बहुत सराहनीय निर्णय है, जिसकी काफी सराहना सभी तरफ से हो रही है और एक हमें भी है निर्देश मिला कि इस वीडियो को, इस निर्णय को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो पालकगण है वो विद्यालय की बहुत ही ज़्यादा बर्डन के कारण अपने बच्चों को पढ़ाने में कहीं ना कहीं असमर्थ साबित हो रहे हैं। उनके लिए एक बहुत ही बड़ी राहत भरी एक खबर है, जिसको कि ज़्यादा से ज़्यादा पालकों तक पहुंचना आवश्यक था, तो इसलिए यह वीडियो बनाया गया है। साथ ही साथ में यह जो सेवा का कार्य है केवल रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों के लिए नहीं, बल्कि स्कूल से नए जो छात्र जुड़ना चाहते हैं उन सभी के लिए भी समान रूप से लाभदायक रहे। तो मैं यह सूचना आप सभी को बार बार यही देना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचावें, या जो इस महामारी के समय में कहीं ना कहीं अपने बच्चों की शिक्षा के साथ में कोई समझौता कर रहे हैं, उन्हें इस तरीके का समझौता ना करना पड़े, बच्चों के भविष्य के साथ में कोई भी खिलवाड़ ना करना पड़े। उसके लिए आप ऐसे व्यक्तियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, स्कूल से संबंधित जानकारियां पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए आप स्कूल की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या स्कूल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली स्कूल में आकर के भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे शिक्षक शिक्षिकागण जो है प्रेजेंट रहते हैं, वो आपको इस विषय में और अधिक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक रहेगी और आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में